हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैं स्पेशल कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ। तो एक केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए जो योजना है उसी को बोला गया है एनएमएमएस। ठीक है, तो ये कक्षा 8 में जो भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति पढ़ रहे हैं और छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, संपूर्ण जो सिलेबस है कि किस प्रकार के पेपर आएंगे और कितने पेपर होंगे, ये सभी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो ये जो है ये कक्षा 8 के लिए है। पहली बात यह है कि कक्षा 8 में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहा है वो इस परीक्षा को दे सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो है ये आपके लिए एक प्रकार से ये वीडियो आपको सिलेबस कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा ही मददगार रहेगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आगे अगर हम इसमें फुल चर्चा देखेंगे तो वो देखिएगा क्या है इसमें। तो ये जो एनएमएमएस है ये सभी राज्य एक मानक तय किया गया है। सभी राज्यों के लिए एक मानक बनाया गया है एनएमएमएस परीक्षा पैटर्न 2022। उसी के अकॉर्डिंग आपका परीक्षा में देनी होगी। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान रखना, कोई भी निर्धारित एमएस पाठ्यक्रम नहीं रखा गया है। वो तो पाठ्यक्रम रखा क्या गया है फिर ये देखना है हमें। इसमें केवल 7 और 8 कक्षा के जो भी पाठ्य पुस्तक हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आप कक्षा 7 और कक्षा 8 में जो भी सब्जेक्ट पढ़े थे उसमें जो भी टॉपिक थे उन्हीं टॉपिकों में से ये कवर किया जाएगा, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखिएगा इसमें। तो इसमें जो एनएमएमएस परीक्षा के मुख्य दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं। दो पेपर होंगे इसमें। एक आपका रहेगा मैट के नाम से, दूसरा आपका रहेगा सेट के नाम से। इन दोनों भागों के लिए पाठ्यक्रम अलग है। एनएमएमएस टेस्ट के सिलेबस को जानने से एनएमएमएस रिजल्ट 2022 में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मददगार रहेगी और आने वाली आगामी जो भी बच्चा अगर कक्षा 6 और 7 है उसके लिए भी बेहतरीन साबित होगा ये वीडियो। तो ये पाठ्यक्रम उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसलिए उनके लिए भी ये देखना ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि जो मैट और सेट दो पेपर होंगे उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, टॉपिक आएंगे इसमें से, तो वो देखेगा इसमें। इसमें आपका जो रहेगा एक मैट के नाम से रहेगा जिसको बोला जाता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा सेट यानी कि पार्ट 2 जिसको बोला जाता है स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये दो पेपर होंगे। इसमें आपको सब्जेक्ट सेक्शन रहेंगे। एक सेक्शन रीजनिंग का रहेगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने रहेंगे, 90 क्वेश्चन केवल रीजनिंग के आएंगे। और साइंस के उसमें से 35 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे। सोशल स्टडीज जो आपकी सामाजिक जो अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उसमें से 35 क्वेश्चन है आपके से पूछे जाएंगे। और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो केवल 20 रहेंगे। तो मैं ये बता देता हूं कि जो आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, ये सभी जो पूछे जाएंगे केवल 7 और 8 कक्षा 8 की पाठ्यक्रम पुस्तकों में से ही पूछे जाएंगे, उससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे ये। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इस चीज को आप ध्यान रखना। आपका कुछ ज्यादा वाला मैटर नहीं है ये। इसमें डरने की, आपको किसी भी प्रकार के संकोच करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का अगर संकोच है तो जीएस प्लेनेट की टीम आपके साथ खड़ी हुई है हमेशा के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम।
तो आगे देखते हैं, सर इसको निकालना। इसमें देखिएगा, एनएमएस एग्जाम 2023 के लिए अगर कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो उसमें आपको परीक्षा की अवधि, सबसे पहले परीक्षा की अवधि जान लेना जरूरी है। परीक्षा की अवधि जान लेना जरूरी है। मैट के लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे और सेट के लिए भी आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 180 मिनट का समय आपके पास रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव या नकारात्मक नंबर नहीं काटा जाएगा। परीक्षा का मोड क्या रहेगा, तो ध्यान रखना, एनएमएमएस ओएमआर सीट के माध्यम से ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको एक ओएमआर सीट दी जाएगी और जो परीक्षा जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगी, ऑफलाइन होगी। जिस प्रकार से आप कक्षा 8 में परीक्षा देते हैं उसी बेस पे होगी, लेकिन इतना थोड़ा सा बदलाव है कि उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सिर्फ ये इतना ही रहेगा। सभी प्रकार जो प्रश्न है वो किस प्रकार के रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा उसके पास आपको फिर आंसर देने के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न। एनएमएमएस क्वालिफाइंग जो मार्क्स क्या रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूं कि मैट और सेट में अलग अलग जर्नल के लिए 40% और आरक्षित श्रेणी के लिए 32% रहेगा। जो भी विद्यार्थी सामान्य वर्ग से संबंध रखता है उसको पास करने के लिए मिनिमम जो है यानी कि न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। और उसके अलावा आरक्षित श्रेणी के जो भी आरक्षण प्राप्त जो भी बच्चा है उसको न्यूनतम मार्क प्राप्त करने होंगे 32, वही क्वालिफाई माना जाएगा। इससे नीचे रहने पर वो डिसक्वालीफाई माना जाएगा। और जो भी बच्चों को फिर इसके बाद जो है जो भी बच्चा सिलेक्शन किया जाएगा छात्रवृत्ति के लिए उसको मेरिट कट ऑफ के आधार पर, जिसको आप बोल सकते हो कि मेरिट बेस के ऊपर लिया जाएगा। आगे देखते हैं कि सिलेबस में क्या दिया गया है। अब देखो मैट के लिए जो एनएमएस सिलेबस है उस सिलेबस देखते हैं हम कि क्या क्या है। सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, है ना। साइंस में कौन कौन से शामिल किए गए हैं, मैथ में कौन कौन से शामिल किए गए हैं, तो वो सभी देखेंगे। इसमें कुछ ये ज़्यादा आपके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है समझने के लिए। तो ये सिलेबस है एनएमएस सिलेबस 2022 फॉर सेट के लिए, जो आपका जो स्कूल बेस के ऊपर है कक्षा 7 और 8 के पाठ्यक्रम से जो लिया जाएगा उसके लिए है। क्या रहेगा, तो ध्यान रखना 7 और 8 का, ये मैं पीछे पहले बता चुका हूं। अब हमें यहां पर सिलेबस देखना है। सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है 2022-23 के लिए वो क्या है वो देखिएगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है भारतीय संविधान। कौन सा टॉपिक है, भारतीय संविधान। न्यायपालिका, महिला, जाति और सुधार से संबंधित जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उपनिवेशवाद और शहर से का जो टॉपिक है वहां से, बुनकर, लोहा, समेल्टर्स और कारखाने के मालिक, आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की दृष्टि, ये सभी के सभी टॉपिक्स के नाम है जो आपके पाठ्यक्रम कक्षा 7 और 8 में मिलेंगे और कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। जब लोग विद्रोह 58 और उसके बाद कि ये जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी टॉपिक से एक एक या दो दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आपको सभी टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे और रीड करने पड़ेंगे। ये आपका जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का और टॉपिक जो है जैसे देखिए कानून और सामाजिक न्याय, भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन,
खनिज और बिजली संसाधन, कृषि से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडस्ट्रीज से भी, मानव संसाधन से भी, और दृश्य कला की बदलती जो दुनिया है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो साइंस का जो सिलेबस है, साइंस में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो देखेगा। फसल उत्पादन और प्रबंधन, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक, सामग्री, धातु और अधातु, कोयला और पेट्रोलियम, दहन और लो, जो है वही ध्यान रखना, लो बरन जो दहन जो होते हैं, ठीक है, संरक्षण और लो, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोशिका संरचना और कार्य, जानवरों में प्रजनन, किशोरावस्था की आयु तक पहुंचना, बल और दबाव, टकराव, ध्वनि, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कुछ प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, ये आपके साइंस के ही टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ ज्यादा खास नहीं है, डरने की कोई किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है इसमें। तो आगे देखते हैं हम और कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें। रोशनी, सितारे और सौरमंडल, वायु और जल का प्रदूषण, ये साइंस के ही टॉपिक हैं, यहीं से पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि मैथ का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। आपके कौन मैथ में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। परिमेय संख्याएं, एक चर में रेखीय समीकरण, चतुर्भुज को समझना, व्यवहारिक ज्यामिति, डेटा संधारण, वर्ग और वर्गमूल, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, मात्राओं की तुलना, ये मैथ के टॉपिक हैं, यहीं से कवर किए जाएंगे। और भी टॉपिक शामिल किए गए हैं, जैसे बीजीय व्यंजक और सरल समीकरण, ठोस आकृतियों की कल्पना करना, क्षेत्रमिति, घातांक और शक्तियां, प्रत्यक्ष और व्युत्क्रमानुपात, गुणनखंड, रेखांकन का परिचय, नंबरों के साथ खेलना। ये आपके जो है साइंस के जो है मैथ के जो टॉपिक हैं, आपने देखा कि साइंस के टॉपिक कौन कौन से, सामाजिक अध्ययन के कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सभी इसमें से कवर किए जाएंगे। अब अगर किसी भी बच्चे को इस सिलेबस से और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉलिंग करके पूछ सकते हैं, और हमारे साथ सीधे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नंबर आपको दे रहा हूं, तो इनके ऊपर आप कर सकते हो 911 921 8784। ये आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेगा। किसी भी प्रकार का अगर शंका है, आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप इनके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के बाद।